नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा में जो किसान बाजरे की खेती कर रहे हैं उनके लिए एक 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का एक ऑफ़र सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। दरअसल पिछले साल हरियाणा के अंदर सरकार की तरफ से ये प्रावधान रखा गया था कि जो धान की खेती करते हैं वो अगर उसके विकल्प में कोई दूसरी खेती करेंगे तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लेकिन इस बार उसके साथ साथ जो किसान बाजरे की खेती करते हैं और वो उस खेती के अलावा अगर कोई दूसरी खेती अब की बार करते हैं तो उनको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। हालांकि ये जो घोषणा है वो सरकार की तरफ से 600 दिन जो मौजूदा जो सरकार का कार्यकाल चल रहा है उसके 600 दिन पूरे होने के उपरांत एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। अभी तक कृषि विभाग को इसके संबंध में कोई गाइडलाइन, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। उनको अभी नहीं बताया गया है कि इस स्कीम का लाभ जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन लोग ले सकते हैं। इसकी गाइडलाइन जो है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो इसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सिरसा बाबूलाल क्या कुछ कहते हैं वो सुन लीजिए। डीडीए साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक हरियाणा सरकार की तरफ से एक न्यूज़ दी गई है, उसके अंदर कहा गया है कि बाजरे की खेती छोड़ने वाले जो किसान है उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। एक न्यूज है मेरे पास, उसकी गाइडलाइन नहीं आई है पुनिया जी अभी। अच्छा, गाइडलाइन आई नहीं है? हाँ, गाइडलाइन बस आने वाली है, ठीक है ना। और आज आ जाए तो गाइडलाइन के हिसाब से बता पाऊंगा। तो जैसे मेरा पानी मेरी विरासत की आ गई थी ना, हाँ, ऐसे उसकी गाइडलाइन आती है। ठीक है जी। हाँ, तो वो आते ही फिर मैं शेयर कर लूंगा आपसे। तो अब ये जो फिर गाइडलाइन आई नहीं है तो ऐसे में जो बाजरा वाला है जो किसान है फिर वो तो कंफ्यूजन में है ना। अभी अगर कोई इस तरह से छोड़ने वाले हो, मेरी बात सुनो, वो देखी जाएगी ना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आएगी। जहाँ बाजरा ज्यादा होता है वहां आएगी। जब भी गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ मैं कि वो पूरे हरियाणा में आएगी, ठीक है ना। ठीक है तो वो आ जाती जा सकती है, मतलब है ब्लॉक वाइज जा सकती है, मतलब जैसे इधर हाँ, कई जिसमें ये होता है ना, जैसे डीएसआर की अपने स्कीम नहीं आई, उन डिस्ट्रिक्टों में आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे बाजरे की हो सकता है उन डिस्ट्रिक्टों में आए या अपने भी आ सकती है। तो वो गाइडलाइन कितना एकड़ निर्धारित है, क्या है, तो वो जब बता पाऊंगा मैं। तो कब तक की संभावना लग रही है सर गाइडलाइन की? हो सकता है आज आ जाए। अच्छा, ठीक। हाँ जी, ठीक। वो आते ही पुनिया जी शेयर कर लेंगे अपन, ठीक है। ठीक। दरअसल ये जो फैसला लिया गया है वो उस बाजरे घोटाले की वजह से लिया गया है जो अपनी न्यूज़ की तरफ से भी दिखाया गया था पूरे प्रदेश के अंदर, और विशेष तौर पर सिरसा जिला के अंदर हमने दिखाया था कि किस तरह से दूसरे राज्य जिसके अंदर राजस्थान मुख्य तौर पर है और राजस्थान की सीमा से सटे हुए गाँव के अंदर काफ़ी स्टॉक बाजरे का पिछले साल कर लिया गया था। और यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर जो बाजरा है वो हरियाणा सरकार ने बम्पर खरीदारी उसकी की थी और जो भी किसान आया वहाँ पर तो उनकी जो खरीद हुई थी और काफ़ी बढ़िया रेट मिला था। और उस वजह से नुकसान जो है वो सरकार को ये हुआ कि पिछली बार 700 से 800 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो बाजरे की खरीदारी में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि काफ़ी राज्यों के अंदर जो रेट है, जो हरियाणा सरकार जो रेट दे रही थी उससे काफ़ी कम रेट दूसरे राज्यों में है। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर काफ़ी इसकी स्टॉक हो गई थी, काफ़ी काला बाजारी जो वो होकर और यहाँ पर आई थी और उस वजह से जो ख़रीदारी है वो हरियाणा सरकार को काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी थी। और उस वजह से ये इस तरह से अब नुकसान ये हुआ है कि अब की बार जो किसान है उनको अपील की गई है कि काफ़ी कम मात्रा के अंदर वो जो बाजरे की जो फसल है वो बोए, क्योंकि हरियाणा के अंदर जितनी खरीदारी हो रही है उतनी आवश्यकता उसमें हरियाणा सरकार को नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा सरकार को वो खरीदना पड़ता है और उस वजह से लाखों करोड़ों रुपए का जो है उसमें नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए भविष्य में इस तरह का नुकसान ना हो तो उसको लेकर अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी किसान हरियाणा के अंदर जो अब से पहले जो बाजरे की फसल बोता था वो अगर दूसरी फसल बोता है तो उसके लिए उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा।
हालांकि ये गाइडलाइन अब उसके तहत किस तरह का ये प्रोविज़न रखा जाएगा, कौन कौन से किसान उसमें शामिल हो सकते हैं, क्या पिछले साल जिन्होंने बाजरा बोया है उन्हीं को ये अनुदान दिया जाएगा या फिर किसी और दूसरे, क्या कैटेगरी उसकी बनाई जाएगी। क्योंकि ऐसे में तो अब सीधी जो एक घोषणा है उसके मुताबिक तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान ये कह सकता है कि वो बाजरा बोने वाला था लेकिन उसने दूसरी फसल बोई है, उसके लेकर जो है वो अनुदान का भागीदार हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन तैयार होगी और उस गाइडलाइन के तहत ही ये निर्धारित होगा कि किस किसान को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये एक नई अपडेट अपनी न्यूज़ के माध्यम से आपको मिल रही है।